नमस्कार। किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा आपके साथ। ये कार्यक्रम है बुक कैफे के नई किताबें सीरीज का, जहां पर हम आपको नई नई पुस्तकों की जानकारी देते हैं। साथ ही ये बताते हैं कि कौन से प्रकाशक ने हमें इस हफ्ते कौन कौन सी नई नई पुस्तकें भेजी हैं, उन पुस्तकों में क्या कुछ खास है, किस विधा की वो पुस्तकें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कार्यक्रम आपको नई किताबों की जानकारी देने के लिए है। अगर आप विस्तार में इन सारी पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयप्रकाश पांडे बुक कैफे के एक दिन एक किताब में हर रोज शाम 4 बजे एक पुस्तक के साथ उपस्थित होते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। खास आपके लिए वो हर शुक्रवार को एक कविता संग्रह या गजल संग्रह की पुस्तक के साथ आप सबके सामने उपस्थित होते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं। और इसी तरह वो हर शनिवार को एक अंग्रेजी की पुस्तक पर चर्चा करते हैं। तो पुस्तकों के इस क्रम में आज मैं लेकर आई हूँ वाणी प्रकाशन द्वारा भेजी गई पुस्तकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतनी सारी पुस्तकें हमें मिली हैं। नई नई किताबों की खुशबू ही अलग होती है। तो जो पहली पुस्तक है हमारे पास वाणी प्रकाशन द्वारा भेजी गई, उसका नाम है इमरोज नामा। इमरोज इमरोज नामा संपादन व पंजाबी से अनुवाद किया है अमिया कुंवर जी ने। ये एक बायोग्राफी की पुस्तक है, यानी कि जीवनी है। वाणी प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इस पुस्तक का मूल्य है 499 रुपए। इमरोज नामा है, अमिया कुंवर जी ने इस पुस्तक को अनुवादित किया है। इस पुस्तक में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे कि अदीब दोस्तों के काव्य चित्र हैं, इमरोज के साथ साक्षात्कार। अदीब दोस्तों ने लिखा है इमरोज, अमृता प्रीतम, सुन मेरी जजमान जी। ऐसे उनकी जिंदगी पे ये पूरी किताब है। हर कुछ, उनकी शायरी, गजलें, कविताएं, उनकी निजी जिंदगी के बारे में हर कुछ इस पुस्तक में आपको मिलेगा। जैसे कि मैं अपनी फेवरेट, और मुझे लगता है कि ये हर इंसान की फेवरेट कविता होगी, अमृता प्रीतम के नाम है जो, मैं तुम्हें फिर मिलूंगा धरती से जरा दूर होकर, आसमान के किनारों पर, रेत के चौबारों पर, मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। हयाती के उखड़ रहे सांसों में, समय के टूटते बाजुओं में, धूप में जल रही कपास में, चरखे पर रुई बनकर रुई से रजाई, फिर रजाई की गरमाइश में, सर्दी में जलता हुआ, जलता बुझता राख होता, मैं तुम्हें फिर मिलूंगा, जैसे आने वाला मौसम जाने वाले ऋतु को मिलता है। ऐसे कई चीज़ें हैं इन पुस्तक में, जिसे मुझे लगता है कि आप अगर इस पुस्तक को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये पुस्तक उनकी पूरी ज़िंदगी पर, निजी ज़िंदगी से लेके प्रोफेशनल लाइफ, हर कुछ इस पुस्तक में शामिल है, जिसे जानकर आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मुझे तो इनकी कहानियाँ बहुत पसंद है। अमृता प्रीतम, इमरोज, साहिल लुधियानवी, उन्हें कैसे भूल सकते हैं। तो इस पुस्तक का नाम है इमरोज नामा, जीवनी है, वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है, और मूल तो मैंने आपको बता ही दिया। अगली पुस्तक की तरफ चलते हैं। इस पुस्तक का नाम है घुमक्कड़ औरत। घुमक्कड़ औरत, और इसे लिखा है सिंजिनी जी ने। ये कविता संग्रह की पुस्तक है। वाणी प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इस कविता संग्रह का मूल्य 395 रुपीज। कविता है तो कविताएं भी होनी चाहिए। शीर्षक है यात्रा। वो चांदनी की रात थी या श्राप था, वो चांदनी की रात थी या श्राप था, कि रात खत्म ही नहीं होगी और हम थकेंगे ही नहीं। बालू और पानी का फिसलता किनारा हमारे पैरों से कभी निकलेगा ही नहीं। चलते जाएंगे हम और हमारे साथ होलेगी जिद्दी बच्चों जैसी चांदनी, घी और चंदन की अंतहीन खुशबू हमारे हाथ सिहरेंगे ही नहीं, सजाते सजाते तुम्हारा सिंदूर।
न हमारे कंधे थकेंगे तुम्हारे पैरों की आखिरी थकान से, न हमारी आंखें भर जाएंगी सुबह की स्याह धुंध से, या हमारे कानों से कभी निकल पाएगी निशब्दता की चीख। कखन हरब दुख मोर कवि विद्यापति की कामना, और गंगा का फरेबी आगोश। बेहतरीन। आगे मैं कुछ कह नहीं सकती। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शुक्रवार को हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयप्रकाश पांडे एक कविता संग्रह की पुस्तक के साथ उपस्थित होते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस पुस्तक के बारे में बुक कैफे की एक दिन एक किताब में ज़रूर सुनने को मिलेगा। अगली पुस्तक किस्से फिराक के। ओहो, क्या बात है। किस्से फिराक के सलमान शमसी साहब जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ये एक संस्मरण है, वाणी प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इस पुस्तक का मूल्य है 299 रुपये। फिराक साहब की यह पुस्तक है, संस्मरण है, तो इसमें भी बहुत कुछ शामिल है, जैसे कि मेरे फिराक, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के बारे में, मैं क्यों पहचानूं आपको, ये गुलजार कौन, ऐसी बहुत सारी तथ्यों पर इस पुस्तक में बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक संस्मरण की पुस्तक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि अब वाणी प्रकाशन ने हमें कौन सी अगली किताब भेजी है। इस किताब का नाम है मारवाड़ के डकैत और रॉबिन हुड, पदिया मीना। पदिया मीना की बातें तो हमने सुनी है, इतिहास में पढ़ा भी है। तो ये एक इतिहास पर आधारित पुस्तक है। वाणी प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है, इस पुस्तक का मूल्य है 299 रुपये। यह पुस्तक इतिहास का एक दस्तावेज है जो रजवाड़ों और अंग्रेज़ों द्वारा परिभाषित अपराधियों के अपने शोषण और दमन के खिलाफ संघर्ष की कथा को अभिव्यक्ति देता है। तो मूल्य आपको बता दिया मैंने। वाणी प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है। अगली पुस्तक प्राचीन भारत संस्कृति के 5 अंतर्विरोध, और इसे लिखा है उपिंदर सिंह जी ने और अनुवाद किया है अभिषेक श्रीवास्तव जी ने। ये भी इतिहास की पुस्तक है। वाणी प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इस पुस्तक का मूल्य है 499 रुपये। और जैसा कि इस पुस्तक में लिखा है, संस्कृति के 5 अंतर्विरोध। तो असमानता और मुक्ति, ये पहला है। काम और वैराग्य, देवियां और स्त्री द्वेष, हिंसा और अहिंसा, संवाद और टकराव, ऐसे जैसे अनुक्रम है ये सारी पुस्तक में आपको मिलेंगे। तो ठीक है, अगली पुस्तक की तरफ। अगली पुस्तक वाणी प्रकाशन द्वारा भेजी गई, वाइफ स्वैपिंग, भारत के गांव की असल रिपोर्ट। विनीता यादव जी की यह पुस्तक है। ये एक रिपोर्टाज की पुस्तक है, वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है और इसका मूल्य है 295 रुपीज़। यह पुस्तक एक साहसिक, झकझोर देने वाली और आंखें खोल देने वाली रिपोर्टाज की पुस्तक है। यह किताब उस समाज की परतें उघाड़ती है जिसे हम सभ्य, संस्कारी और सुरक्षित मानकर चलते हैं, लेकिन जिसके भीतर स्त्री देह के बाजीकरण और विवाह संस्था के भीतर छिपी क्रूर सच्चाइयाँ सांस ले रही हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इसमें। वाणी प्रकाशन द्वारा भेजी गई जो आखिरी पुस्तक हमारे पास आई है उसका नाम है सुन यार मलंगा। सुन यार मलंगा, और इसे लिखा है अमरीश द्विवेदी जी ने। भाग 1 है ये। और भी यहाँ पे कुछ लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी ने। ऐसी प्रणय गाथा जो समय की हरारत पर आज की सरगम लिखती है। यह एक उपन्यास की पुस्तक है। वाणी प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 495 रुपीज़। तो आज पुस्तकों के इस क्रम में मैं लेकर आई थी वाणी प्रकाशन द्वारा भेजी गई पुस्तकें। आपको हमारा पुस्तकों का ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पुस्तकें पढ़ते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तकें भेंट करते रहें और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। साथ ही हमारा कार्यक्रम देखते रहें। धन्यवाद।